हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीमंत एकेडमी। आज हमारे 10 मिनट शो में हम लेके आए हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में केवल हम उन्हीं प्रमुख लोक देवताओं को पढ़ेंगे जिनसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि खासकर क्वालिफाइंग एग्जाम जो कि सीईटी या रीट है, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं प्रमुख लोक देवताओं में से पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंच पीरों के बारे में। इनमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। के अंदर कौन कौन से लोक देवता आते हैं? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हरबू जी और मेहा जी। इन पांचों को कहा जाता है राजस्थान के पंचपीर। पंचपीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पांचों को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग समान रूप से पूजते हैं, समान रूप से इनमें श्रद्धा रखते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पंचपीर। मारवाड़ क्षेत्र के ये 5 प्रमुख लोक देवता पंचपीर कहलाते हैं। इनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग समान श्रद्धा से करते हैं। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा देकर यह सम्मान प्राप्त किया था। रामदेव जी के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है कि उनके चमत्कारों के बारे में सुन के मक्का से पीरों का एक झुंड आया था, तो रामदेव जी ने उनको भी चमत्कार दिखाया था। तब पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। तो ये हो गया अपने पंचपीर। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हमारे लोक देवता आते हैं रामदेव जी। इनके उपनाम क्या क्या हैं? रामसा पीर, रूणेचारा धनी, पीरों का पीर और कृष्ण का अवतार। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। तो ये कौन थे और कहां से थे? ये तंवर वंशीय राजपूत थे जिनके पिता का नाम था अजमाल जी, माता का नाम था मेणा देवी। इनका जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही हम कहते हैं बाबेरी बीज। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक महत्व है, इन्होंने कांवड़ियापन चलाया था। रामदेव जी ने समाज में फैली हुई ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म करने के लिए एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कांवड़िया पंथ। ठीक है, इनके गुरु थे बालीनाथ। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता है रामदेव जी। और इनके मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। लोक कथा रामदेव जी से संबंधित। मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया था, इसकी बात हमने कर ली। इसके अलावा सातलमेर के भैरव राक्षस का वध किया था रामदेव जी ने। कहाँ के? सातलमेर के। प्रतीक व मेला। मंदिर में इनके प्रतीक के रूप में इनके पगलियों यानी चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इनके वाहन का नाम था लीला घोड़ा। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जो 5 रंग की होती है या सफेद भी होती है, तो इनकी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। इनका मेला रामदेवरा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रमुख मेला है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रमुख मेला है रामदेव जी का मेला। अगले देवता हैं गोगा जी। इनके उपनाम है सांपों के देवता, जाहर पीर जिसका मतलब होता है जिंदा पीर, और गोगा पीर। ये कौन थे और कहां से थे? ये नागवंशीय चौहान थे जिनके पिता का नाम था जेवर सिंह और माता का नाम था बाछल देव। ठीक है, इनका जन्म ददेवा चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। लोक कथा इनसे संबंधित। इन्होंने गायों की रक्षा हेतु मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और वहीं ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। मोहम्मद गजनवी ने ही इन्हें उपाधि दी थी जाहर पीर की। ठीक है, जाहर पीर की उपाधि गोगा जी को किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने। धार्मिक महत्व और प्रतीक। गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे गोगा जी, जो थे वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से इनका पूजन करते हैं गोगा जी को। इनके पुजारी कौन होते हैं? चायल जाति के मुसलमान इनके पुजारी होते हैं। इनका प्रतीक अश्वारोही व सर्प इनके प्रतीक हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे पत्थर पर उत्कीर्ण होता है इनका प्रतीक, मतलब इनका जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित होता है। इनके लिए कहावत भी प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, मतलब हर खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान पाया जाता है। मेला व मंदिर। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ी में इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी के दिन। इसके अलावा इनकी धूर मेड़ी भी है ददरेवा चूरू में, जहां भी इनका मेला लगता है। तो हमारे अगले लोक देवता हैं पाबू जी। इनके उपनाम हैं ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता व पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। ये कौन थे? ये राठौर राजवंश से संबंधित थे जिनके पिता का नाम था धांधल देव, माता का नाम था कमला देव। इनका जन्म कोलू गांव फलोदी में हुआ था। यहाँ ध्यान देना, फलोदी अब जोधपुर में नहीं आता, फलोदी अब खुद एक अलग जिला बन चुका है। ठीक है, लोक कथा इनसे संबंधित। थोरी जाति के आराध्य देव हैं पाबूजी, जो हैं वो थोरी जाति के आराध्य देव हैं क्योंकि इन्होंने थोरी जाति के लोगों को शरण दी थी, आश्रय दिया था अपने पास। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं। कौन? मेहर जाति के मुसलमान। ठीक है, इनसे संबंधित लोक कथा। देवल चारणी की गायों को जिंद्राव खींची से बचाने के लिए अपने विवाह के फेरे के बीच से उठे और वीरगति को प्राप्त हुए थे जिंद्राव खींची से लड़ते हुए। 3.5 फेरे लिए थे। देखो कहानी क्या है। इनकी घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी, जो किसने दी थी इन्हें? देवल चारणी ने दी थी। और साथ में एक प्रतिज्ञा भी ली थी उन्होंने। देवल चारणी ने कहा था कि जब भी मेरे पे या मेरी गायों पे कोई भी संकट आएगा तो आपको उनकी रक्षा के लिए आना होगा। तो जब बाबूजी अपने फेरे ले रहे थे उसी समय देवल चारणी की गायों को जिंद्राव खींची चुरा के ले गया था।
तो बाबूजी ने क्या किया, अपने फेरे बीच में छोड़ दिए, मतलब उन्होंने केवल 3.5 फेरे लिए थे, वहां से वे उठ के गए, युद्ध भूमि में युद्ध किया और वीर गति को वहां पे प्राप्त हुए। धार्मिक महत्व व प्रतीक, इनके प्रतीक के रूप में भाला लिए अश्वारोही का चित्र होता है, जिसकी पाग जो होती है वो बाईं ओर झुकी होती है। इनके घोड़े का नाम क्या था, केसर काल में किसने दिया था इसको ये घोड़ा, देवल चारणी ने। इनका मेला कोलूमंड में चैत्र अमावस्या के दिन, कब, चैत्र अमावस्या के दिन लगता है कोलूमंड में। बाबूजी की फड़ राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। ऊंट के बीमार होने पर नायक जाति के भोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन करते हैं। ठीक है, बाबूजी की फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। फड़ क्या होती है, जिसमें लोक देवताओं के जीवन का पूरा परिचय मिलता है, एक चित्रित परिचय होता है फड़ के अंदर। तो बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है और ऊंट के बीमार होने पर इसका वाचन किया जाता है। अगले हमारे देवता हैं हरबुजी। इनके उपनाम क्या है, ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, चमत्कारी महापुरुष बोला जाता था इनको, ये पंचपीर में शामिल है। ये कौन थे, ये शांखला राजपूत थे और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी जो है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म बुंडेल ग्राम नागौर में हुआ था। लोक कथा इनसे संबंधित, राव जोधा को मंडोर मुक्ति का आशीर्वाद और कटार भेंट की थी इन्होंने। राव जोधा जब मंडोर पर आक्रमण करने वाला था तब उनको जीत का आशीर्वाद हड़बूजी ने दिया था और कटार भेंट की थी। जीतने के बाद राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव उपहार स्वरूप प्रदान किया था। धार्मिक महत्व और प्रतीक, हरबुजी के गुरु का नाम था बालीनाथ। इनके मंदिर में छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। छकड़ा गाड़ी मतलब बैलगाड़ी। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है बल्कि छकड़ा गाड़ी का पूजन किया जाता है, मतलब बैलगाड़ी का पूजन किया जाता है, जिसमें वे पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। इनका वाहन का नाम था सिया या सियार बोला जाता है और इनके पुजारी जो होते हैं वो सांखला राजपूत होते हैं। मुख्य स्थान मतलब मुख्य मंदिर कहाँ, इनका बेंगटी गांव फलोदी में, यही इनका मेला लगता है। हमारे अगले लोक देवता है मेहाजी। मेहाजी को मांगलियों का इष्ट देव कहा जाता है, उज्जवल छत्री के नाम से जाना जाता है और ये भी पंचपीरों में शामिल है। इनके पिताजी का नाम था किट्टू जी या किल्लू जी। मेहाजी का पालन पोषण जो है वो ननिहाल में हुआ था और ननिहाल जो है वो मांगलिया गोत्र में था, इसीलिए मेहाजी का पूरा नाम है मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म तापू गांव जोधपुर में हुआ था। लोक कथा मेहाजी से संबंधित, पाना गुजरी की गायों की रक्षार्थ जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए बापणी गांव, कहां पे, बापणी गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध किया था और बापणी गांव में ये वीर गति को प्राप्त हुए। धार्मिक महत्व, मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे ये और इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। ठीक है, राव चूड़ा के समकालीन कौन थे, मेहाजी मांगलिया। मेला, विशेष मान्यता है इनकी पूजा करने वाले भोपे अपने वंश में वृद्धि नहीं करते। मेहाजी के जो पुजारी होते हैं वो अपने वंश में वृद्धि नहीं करते, वंश में वृद्धि करने के लिए वो गोद लेते हैं, संतान को गोद लेते हैं। इनका मुख्य मंदिर है बापणी गांव जोधपुर में, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। तो मेहाजी का मेला कब लगता है, जन्माष्टमी के दिन, बापणी गांव जोधपुर में। हमारे अगले देवता हैं तेजाजी। देखो 5 हमने पंचपीर पढ़ ली है, वो पंचपीर तो मुख्य है ही, उनके अलावा तेजाजी भी प्रमुख लोक देवता हैं, इनसे भी भर भर के कृष्ण आते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तेजाजी उपनाम क्या है इनके, नागों के देवता, गायों के मुक्तिदाता देवता। देखो गायों की रक्षा के लिए तो सभी देवताओं ने, लगभग सभी देवताओं ने युद्ध किया था, पर गायों को मुक्त कराने का श्रेय केवल तेजाजी को जाता है, इसलिए तेजाजी को कहते हैं गायों के मुक्तिदाता। और काला व बाला के देवता भी तेजाजी हैं, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है इन्हें, और धोलिया वीर के नाम से भी प्रसिद्ध कौन है, तेजाजी है। कौन व कहां से थे ये नागवंशीय जाट थे, धोलिया गोत्र था इनका। कौन थे ये, नागवंशीय जाट थे, धोलिया गोत्र था। इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राजकंवर। इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजाजी का जो जन्म है वो खड़नाल नागौर में हुआ था। लोक कथा तेजाजी से संबंधित, तो लाछा गुजरी की गायों को मीणाओं से छुड़ाने हेतु युद्ध किया था और उनको मुक्ति भी दिलाई थी। वचनानुसार सेंदरिया ब्यावर में नाग देवता से डसवाया था। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है कि जब लाछा गुजरी की गायें को चुराकर मीणा ले जा रहे थे तब तेजाजी उनसे युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सांप आग में जलने जा रहा था, तो तेजाजी ने उनको बचाने की कोशिश की और उनको बचा लिया। तो सांप ने कहा कि मैं मरने जा रहा था, तूने मुझे बचा लिया, तो अब मैं तुझे डसूंगा। तो तेजाजी ने उनको वचन दिया कि मैं पहले गायों को मुक्त करा लेता हूँ, फिर वापस आऊंगा तो फिर तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने तेजाजी को कहाँ डसा था, सेंदरिया ब्यावर में। ठीक है, इनका मेला परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है, जिसको हम जानते हैं तेजा दशमी के नाम से। यह एक विशाल पशु मेला है। ठीक है, धार्मिक महत्व है, किसान अच्छी फसल के लिए तेजा टेर गाते हैं। ठीक है, तेजा टेर तेजाजी के लिए गाई जाती है, किस लिए गाते हैं, किसान अच्छी फसल के लिए। सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं तेजाजी। इनका प्रतीक तलवार धारी अश्वारोही, जीभ पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति इनके प्रतीक के रूप में मंदिर में मिलती है। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन या सिणगारी। इनके पुजारी को कहा जाता है घोड़ला।
अब हम इनसे संबंधित कुछ लोक परंपराएं और संस्कृति महत्व को फिर से देख लेते हैं। देखो फड़ का वाचन, तो पाबूजी फड़ जो है वो राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। ऊंट के स्वस्थ होने पर, यहाँ पे स्वस्थ होने के लिए है ना, ऊंट के स्वस्थ होने के लिए रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं पाबूजी की फड़ का। इसकी बात कर ली थी। इसके अलावा रामदेव जी की फड़ भी एक प्रसिद्ध फड़ है जिसका वाचन रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ कामड़ जाति के भोपे द्वारा किया जाता है। कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे करते हैं, ये याद रखना आप। प्रमुख लोक नृत्य जो इन देवताओं से संबंधित है, तेरह ताली नृत्य जो रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य की खास बात क्या है? यह एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। जितने भी लोक नृत्य है उनमें से तेरह ताली नृत्य एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। ठीक है, थाली नृत्य जो है वो पाबूजी से संबंधित है, उनके भक्तों द्वारा किया जाता है। सांकल नृत्य गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु द्वारा किया जाता है। इसमें गोगा जी के जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने शरीर पर सांकल का प्रहार सहन करते हैं। वाद्य यंत्र या अन्य प्रतीक, नेजा, रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। 5 रंगों की होती है या सफेद भी होती है तो उसको क्या कहते हैं हम? नेजा। डेरू व मांदल, गोगा जी की फड़ वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? डेरू व मादल। सांप्रदायिक सद्भावना, रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का बड़ा प्रतीक है, इसकी बात हम कर चुके हैं। तो अब लास्ट में हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपने सभी प्रमुख लोक देवताओं का। पंचपीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हरबू जी और मेहा जी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा कि निम्न में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है या पंचपीरों में शामिल है। तो ये है अपने 5 पीर। पहले है रामदेव जी, इनका उपनाम है पीरों का पीर और इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामसा पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा रामदेव जी की एक प्रमुख बात है, सभी लोक देवताओं में केवल रामदेव जी ही ऐसे थे जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणीय नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। याद रखना, 24 वाणीय ग्रंथ रामदेव जी ने लिखा था। गोगा जी जाहर पीर उपनाम है इनका, सांपों के देवता कहा जाता है इन्हें। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। पाबू जी ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार। पाबू जी फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। हरबू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ये छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में इनके प्रतीक के रूप में छकड़ा गाड़ी यानी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मेहा जी मांगलियों के इष्ट देव, किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। तेजा जी कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला व बाला के देवता, ये इनके उपनाम है। तो ये हो गए हमारे प्रमुख लोक देवता। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा और आपको याद भी हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।